मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। मात मातेश्वरी जगत जननी मां नर्मदा को नमन, कल कल धारा को नमन, निश्चल निर्मल धारा को नमन, सभी संतों को नमन, सभी परिक्रमा वासियों का नमन, देवताओं को नमन, सद्गुरुओं को नमन, माता पिता को नमन। और नमन है आप सभी को जो बड़े उत्साह से मैया की ये कथा सुन रहे हैं और अपने मनोगत अपने विचार भी अवगत करवा रहे हैं। एक दो जिज्ञासु भक्तों ने प्रश्न भी पूछे, मैंने अपनी मति के अनुसार उन्हें उचित उत्तर भी देने का प्रयत्न करा है। और मैं पंडित अनय रेवाशीष, कैवल्य धाम आश्रम, ग्राम कटगढ़ा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन, जो कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ से माता मातेश्वरी नर्मदा मैया के तट से आप सभी को पुनः नमन करता हूँ। कल तक हम शूलपाणेश्वर की कथा सुन रहे थे। बाबा शूलपाणेश्वर शूलपाणी क्यों कहलाए, इसकी कथा हमने कल सुनी। आज हम हमारा मानसिक परिक्रमा का पड़ाव आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा पड़ाव शूलपाणेश्वर से प्रारंभ होगा। सभी परिक्रमावासी प्रातःकाल उठते हैं, मैया के जल में, निर्मल जल में स्नान करते हैं, मैया का भक्तिभाव से पूजन करते हैं, मैया का नर्मदाष्टक, मैया का स्तोत्र, मैया के भजन, मैया की आरती, मैया का सहस्त्र नाम, इन सभी का गायन करते हुए अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करता है। बड़ा आनंद आता है मैया के तट पर। जगत जननी मैया सभी की भावनाओं का उचित सम्मान करती है। शूलपाणी की झाड़ी में चलते चलते कभी किसी को याद आ जाता है कि आज मुझे जलेबी चाहिए, तो मैया किसी न किसी रूप में आकर आपकी आवश्यकता, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करती है। अनेक अनेक सहयोगी आपको रास्ते में मिल जाते हैं जो आपके परिक्रमा मार्ग में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने देते। कोई भोजन देता है, कोई धन देता है, कोई चाय देता है, कोई निवास देता है, कोई वास्तव्य देता है। अनेक अनेक सुविधाएं परिक्रमावासियों को, स्थानीय निवासी हो, गृहस्थ हो, ग्रामस्थ हो, कोई संस्था हो, आश्रम हो, मंदिर हो, परिक्रमावासी कहीं भी चला जाता है, उसे उसकी आवश्यकता अवश्य पूर्ण हो जाती है। आवश्यकता अवश्य पूर्ण होती है सभी स्थानीय लोगों के सहयोग से, लेकिन इच्छा पूर्ण करती है मैया। आवश्यकता और इच्छा में बड़ा अंतर होता है। यदि आप गहराई से सोचेंगे तो बड़ा इसमें आपको नया अर्थ निकल के आएगा। तो शूलपाणेश्वर बाबा का ये जो नवीन मंदिर है, गोरा गांव में बना हुआ है, यहाँ से ही जब आप स्नान करने जाएंगे तो मैया के तट पर जब आप स्नान करेंगे, सुंदर सा घाट बना हुआ है, और जिस पुल के निकट घाट बना हुआ है वो पुल अब तोड़ दिया है, क्योंकि नया पुल बन गया है थोड़ी ही दूरी पर। और यदि अपने दाहिने हाथ की ओर देखेंगे तो आपको वो प्रतिमा दिखेगी जिसे कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी प्रतिमा आपको शूलपाणेश्वर के मंदिर के नीचे जो घाट बना हुआ है वहाँ से आपको स्पष्ट दिखेगी। और ऐसे सुंदर दृश्य देखकर हर्षित हो जाता है। छोटा सा डैम भी आगे बना हुआ है, तो यहाँ पर जल अधिक मात्रा में, काफ़ी मात्रा में रहता है। तो यहाँ पर स्नान करते समय यहाँ पर थोड़ी सी फिसलन होती है, चिकनाई होती है, जल की गहराई अधिक है। तो परिक्रमावासियों से निवेदन कि थोड़ा सा ध्यान रखें। कहीं पर भी आप मैया के जल में स्नान करें, स्नान करने के लिए जब आप जाएं तो सबसे पहले मैया के जल को प्रणाम करें। मैया में स्नान करते समय साबुन का प्रयोग ना करें। वस्त्र भी साबुन लगाकर मैया के तट पर ना धोएं। वस्त्र धोने की यदि आवश्यकता तो जल अलग से किनारे पे ऊपर लेकर आइए और फिर साबुन से धोइए। अब प्रश्न ये उठता है
कि 3 वर्ष 3 महीने 13 दिन तक साबुन नहीं लगाएंगे तो हम तो भूत बन जाएंगे, कौन हमें पहचानेगा, हमारा रूप रंग अजीबोगरीब हो जाएगा। तो उसमें भी शास्त्र को भी ये समस्या मालूम थी कि ऐसी समस्या आने वाली है। हमारा जो सनातन शास्त्र है, जिसे हम कहते हैं वेद और पुराण, वो आज भी उतना ही सम्यक है, आज भी उतना ही समीचीन है, सामयिक है। उन्हें तब मालूम था और उसी समय उस समस्या का निवारण लिख दिया, घृत कुमारी स्नानम कुर्यात। यदि साबुन नहीं लगाना तो क्या करना, बोले घृत कुमारी स्नान करो। घृत कुमारी, ग्वारपाठा, एलोवेरा, कोरफड़, इसका पत्ता साथ में रख लीजिए, उसके जो ऊपर का छिलका है वो निकाल दीजिए और उससे साबुन की बट्टी की तरह बनाकर उससे स्नान कीजिए, बड़ा दिव्य आनंद आएगा। घृत कुमारी स्नानम कुर्यात। तो ऐसा दिव्य स्नान करके हम हमारा मैया जी का अर्चन, प्रतिदिन का पूजन आरती करके हम हमारा आसन उठाएं और फिर आगे चलें। आगे चल के आता है ग्राम इंद्रवाणी, इंद्रवर्णा। इंद्रवर्णा इंदौर भी कहते हैं इसको। ततो गच्छेत परम पुण्यम नर्मदायाम दक्षिण तटे शुक्र तीर्थ सुविख्यातम शेषाद्य विनाशनम। जरंबासुर द्वारा इंद्र को पराजित किया गया और इंद्र यहीं पर आया, तपस्या की और शिव के वरदान से पुनः इंद्रासन प्राप्त किया। इसलिए इसे, इस गांव को कहते हैं इंद्रवर्णा और शुक्ल तीर्थ। यहाँ पर कार्तिक मास की वैकुंठ चतुर्दशी के स्नान का बड़ा महत्व है। आगे चलते हैं ग्राम रावेर, बांदरिया ग्राम, नानी रावल। इस ग्राम में व्यासेश्वर है, वेद व्यास जी के शूलप्राण, जब शूलपाणेश्वर में भ्रमण, शूलपाणेश्वर क्षेत्र में वेद व्यास जी जब भ्रमण के लिए आए थे तो यहीं पर तपस्या करी थी। और ग्राम नानी रावल, ग्राम रावेर के पास ही वैद्यनाथ नाम के दिव्य भोलेनाथ है। इन भोलेनाथ को अश्विनी कुमार, नासत्य और दस्त्र, इन 2 अश्विनी कुमारों ने स्थापित किया था। फिर आनंदेश्वर, सूरजवर गांव में आनंदेश्वर है। और जब चंद्रपीड़, जंभासुर, सुरांतक आदि दैत्यों ने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली और 1000 वर्ष पर्यंत तक भगवान भोलेनाथ ने उनके साथ युद्ध करके इन दैत्यों को, चंद्रपीड़, जंभासुर और सुरांतक, इनको परास्त कर दिया, तब देवता बड़े प्रसन्न हुए और यहाँ पर मैया के इसी तट पर आए और आनंदित होकर नृत्य गान करने लगे, गायन वादन करने लगे और आनंदेश्वर भगवान की स्थापना करी ग्राम सूरजवर में। आगे चलते हैं तो सप्त मातृकाओं का स्थान है और उसके बाद में सूरजवर में मातृ तीर्थ के समीप ही नर्मदा तीर्थ है, नर्मदेश्वर है। और एक सूर्यवंशी महाराज दशरथ थे, अपने राम जी के पिता नहीं, दूसरे अन्य महाराज दशरथ। वो 2.5 वर्ष तक युद्ध के बाद वो पराजित हो गए थे और गुप्त मार्ग से परिवार सहित उन्होंने पलायन कर दिया था। घोर जंगल में परिवार के वियोग के साथ रहे और यहीं पर आकर नर्मदा तट पर उन्होंने आत्महत्या का निश्चय किया। और जब महाराज दशरथ आत्महत्या करने जा रहे थे तो मां नर्मदा ने स्वयं प्रकट होकर महाराज दशरथ को दंड और मणि प्रदान करी थी। ऐसा ये दिव्य स्थान है नर्मदेश्वर। आगे मुंडेश्वर, अनड़वाही नदी का संगम, और अनड़वाही नदी का यहाँ पर संगम। उसके बाद में आता है ग्राम रामपुरा। रामपुरा दक्षिण तट पर, और यहाँ पर है बड़ा ही दिव्य तीर्थ, उसे कहते हैं भीमेश्वर। भीमेश्वर बड़ा ही दिव्य तीर्थ है और इस भीमेश्वर का महाभारत के भीम जी से कोई संबंध नहीं है। इसकी कथा मैं आगे सुनाता हूँ। परंतु ग्राम रामपुरा जब आ गए हैं तब वर्तमान में अभी चैत्र मास चल रहा है और अनेक भक्तों ने उत्तर वाहिनी परिक्रमा करी हुई है। किसी को करना है, कोई करने की इच्छा रखता है। तो चैत्र मास के निमित्त मैं उत्तर वाहिनी का भी थोड़ा सा वर्णन कर दूं। ये जो ग्राम रामपुरा है, यहाँ से मैया
मैया हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, परंतु ग्राम रामपुरा से मैया की धारा परिवर्तित हो जाती है। मैया अपना रुख उत्तर की ओर करती है और लगभग 10 किलोमीटर तक मैया उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये ग्राम तिलकवाड़ा तक, उत्तर तट पे जो ग्राम तिलकवाड़ा है वहाँ तक मैया उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और अनेक अनेक ग्रंथों में उल्लेख आता है कि मैया जहाँ जहाँ पर भी उत्तर वाहिनी की होती है, उत्तर की ओर जहाँ पर मैया का प्रवाह होता है, उस क्षेत्र की परिक्रमा, पैदल परिक्रमा चैत्र मास में करने से बड़ा ही लाभ मिलता है। तो चैत्र मास में अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, ये तो संभव नहीं हो पाएगा, परंतु पूर्व में अनेक भक्तों ने, हजारों भक्तों ने करी हुई ये परिक्रमा, और फिर आगे भी मैया की कृपा से निश्चल निर्मल धारा की परिक्रमा उत्तर वाहिनी होती रहेगी। मातेश्वरी नर्मदा मैया 4 स्थानों पर मुख्य रूप से उत्तर वाहिनी हो चुकी है। वैसे तो अनेक स्थान पर उत्तर की ओर बहती है, परंतु नर्मदा पुराण के अनुसार, क्षमा कीजिए, मत्स्य पुराण के अनुसार अर्धाधिक योजन से अधिक जहाँ पर उत्तर की ओर बहती है वही क्षेत्र पुण्यदायक माना गया है। अर्धाधिक योजन अर्थात लगभग 8 से 8.5 किलोमीटर के आसपास का 8 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र आता है। तो जहाँ पर 8 किलोमीटर तक मैया उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और पुनः पश्चिम की ओर हो जाती है, ऐसे 4 स्थान हैं। प्रथम तो जिसका मैं अभी वर्णन कर रहा हूँ, ग्राम रामपुरा गुजरात में है। रामपुरा से तिलकवाड़ा तक मैया की ओर, मैया लगभग 10 किलोमीटर तक उत्तर की ओर प्रवाहमान होती है। दूसरा जो मैया का उत्तर वाहिनी क्षेत्र है वो है मंडला से बरगी, मध्य प्रदेश में आता है, बड़ा नगर है मंडला। मंडला से बरगी, इसे व्यास दंड उत्तर वाहिनी कहते हैं। और यहाँ पर लगभग 35 किलोमीटर तक मैया उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। सर्वाधिक उत्तर की ओर प्रवाहित होने का मैया का क्षेत्र यही है। तीसरा एक क्षेत्र आता था ग्राम धासड़ पोकर किटी, ये देवास जिले में मध्य प्रदेश के आता था, परंतु ये सरदार सरोवर बांध, क्षमा कीजिए, ये इंदिरा सागर बांध जो पुनासा डैम जिसे हम कहते हैं उसमें डूब में आ चुका। चौथा क्षेत्र, कल मैंने जो हिरण्याक्ष की तपस्थली का वर्णन किया ग्राम मोरकट्टा, वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर तक मैया उत्तर की ओर बहती थी और पुनः पश्चिम की ओर मुड़ जाती थी। तो जिसे 4 महत्वपूर्ण जो स्थान हैं जिसमें अर्धाधिक योजन, आधे योजन से अधिक दूर तक मैया उत्तर वाहिनी होती है, उसमें से 2 स्थान जो हैं, एक सरदार सरोवर में और दूसरा पुनासा डैम में डूब चुका है। यहाँ पर गुजरात के जिस स्थान का रामपुरा का मैंने बताया, यहाँ पर उत्तर वाहिनी की परंपरा बहुत अधिक है। चैत्र मास में अनेक भक्त आते हैं हजारों की संख्या में और उत्तर वाहिनी की पैदल परिक्रमा करते हैं। परंतु मंडला का जो क्षेत्र है जहाँ पर मैया सर्वाधिक दूरी तक अर्थात 35 किलोमीटर तक उत्तर की ओर बहती है, उस स्थान पर उत्तर वाहिनी की परंपरा का कोई ज्ञान ही नहीं है वहाँ के स्थानीय निवासियों को, और किसी ने प्रयास भी नहीं किया। इस वर्ष मैंने मेरे भाइयों के सहयोग से यात्रा का आयोजन वहाँ पर किया था, परंतु दुर्भाग्य से लॉकडाउन के चलते वो यात्रा नहीं कर पाए। और मुझे बड़ा आनंद होता है कहते हुए कि 4 स्थानों पर मैया उत्तर वाहिनी है, उसमें से 3 स्थानों की परिक्रमा मैंने करी हुई है। यहाँ रामपुरा से तिलकवाड़ा, तिलकवाड़ा से रामपुरा तक की जो उत्तर वाहिनी है वो तो हजारों भक्तों ने करी है, परंतु किटी घाट धासड़ पोकर की जो उत्तर वाहिनी यात्रा है ईस्वी सन 2003 में, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसने वो उत्तर वाहिनी परिक्रमा करी ईस्वी सन 2003 में। और जो मंडला से घाघा मानादही से होकर घाघा तक का जो क्षेत्र है, बरगी तक का क्षेत्र है, तो बरगी डैम के कारण 35 किलोमीटर तो चल नहीं पाते, 12 किलोमीटर के आसपास हम चल पाते हैं।
तो ये जो उत्तर वाहिनी क्षेत्र है, जहाँ तक संभवतः मुझे ज्ञात है, इसकी भी उत्तर वाहिनी परिक्रमा हम 3 भाई, मैं और मेरे 2 छोटे भाई, हम तीनों ने प्रथम बार ईस्वी सन 2019 में करी थी। इससे पूर्व यदि किसी ने करी हो तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु किटी घाट के संदर्भ में तो कहता हूँ कि वो उत्तर वाहिनी यात्रा मात्र मैं ही सौभाग्यशाली हूँ अकेला। 2019 में जब हमने परिक्रमा करी थी, तब हम 3 भाई थे, मेरे से छोटा आशीष और सबसे छोटा अंकित, हम 3 भाइयों ने मंडला की उत्तर वाहिनी की परिक्रमा करी। तो सौभाग्यशाली हूँ कि 2 स्थान की यात्रा सिर्फ मैंने करी है। मोरकट्टा हिरण्याक्ष तपस्थली से उसकी यात्रा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, उससे पहले ही वो स्थान जलमग्न हो गया, जलमय हो गया। तो ऐसा ये उत्तर वाहिनी है। और मंडला की जो व्यासदंड उत्तर वाहिनी है, उसका तो तिलकवाड़ा से रामपुरा, रामपुरा से तिलकवाड़ा तक की जो उत्तर वाहिनी है, उसका उल्लेख नर्मदा पुराण में आता है कि जो भी चैत्र मास में इस स्थान की पैदल परिक्रमा करता है वो विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। ऐसा स्पष्ट उल्लेख नर्मदा पुराण में आता है। यत्रास्ते भगवान विष्णु नर्मदा चोत्तर वाहिनी तत्र स्नात्वा महाराज वैष्णवम लोकमाप्नुयात्। उदीची नर्मदा यत्र प्रतीचि यत्र जानवी क्षेत्रम गच्छ नृपश्रेष्ठ प्राची यत्र सरस्वती आदि श्लोकों से वर्णन किया गया है नर्मदा पुराण में इस क्षेत्र का। ये दूसरे खंड के 10वें अध्याय के 4, 5 और 6 श्लोक में ये वर्णन आता है। परंतु जो मंडला की उत्तर वाहिनी है, मंडला से घाघा बुधेरा तक का जो क्षेत्र है, बरगी तक का क्षेत्र, उसका उल्लेख अनेक अनेक पुराणों में आता है। उसका उल्लेख मत्स्य पुराण में भी आता है, पद्म पुराण में भी आता है, और आपके कूर्म पुराण में भी उसकी परिक्रमा का। और यहाँ तक कि कहा गया है कि मंडला व्यासदंड के द्वारा जो उत्तर की ओर बहती है, इसका उल्लेख मैं बाद में करूँगा कि व्यासदंड से उत्तर की ओर कैसे बहती है। व्यासदंड के माध्यम से जो मैया ने उत्तर की ओर प्रवाहित किया, इस क्षेत्र की परिक्रमा करने से तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का लाभ मिलता है। हम आ चुके हैं रामपुरा, और रामपुरा से मैया की उत्तर की ओर बहती है, और इस क्षेत्र का अनेक अनेक भक्तों ने उत्तर वाहिनी परिक्रमा करी हुई है, इसलिए इसकी यहाँ पर विस्तृत चर्चा की गई। अब रामपुरा में जो भीमेश्वर है, उसकी चर्चा अगले ऑडियो में मैं अवश्य कर रहा हूँ आपसे। मात श्री नर्मदे हर।